हम सैमुअल टेलर कोलरिज कर रहे हैं और इनके दो पोएम्स द राइम ऑफ द एंशंट मरीनर और दूसरा कुबला खान, ये दोनों कोर्स में हैं। कोटा यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस पेपर 4 के कोर्स में है ये। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही रोमांटिक एज को बिलोंग करते थे। कोलरिज इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल थे। उन्हें पेट की तकलीफ हुआ करती थी और पेट की तकलीफ से राहत पाने के लिए वे अफीम थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाट लिया करते थे। देखते ही देखते अफीम की उन्हें लत सी लग गई, आदत सी पड़ गई। वे कई बार कविता लिखने बैठते, उससे पहले उन्होंने अफीम ली होती और वे कविता लिखने बैठते और नींद आ जाती और कविता आधी अधूरी ही रह जाती। उठने के बाद उनको, जगने के बाद उन्हें सफिशिएंट प्रेरणा नहीं मिलती कि वे उस पोएम को कंप्लीट कर भी सकें। इसीलिए उनकी अधिकतर पोएम्स इनकम्प्लीट है। उसी सिलसिले में एक पोएम है कुबला खान। कुबला खान मंगोलियन रूलर थे, मंगोलियन रूलर, और वे चेंगिस खान के पोते थे। कुबला खान बहुत बहादुर थे और कोलरिज हिस्ट्री ऑफ चाइना से संबंधित एक किताब पढ़ रहे थे जो परचास नाम के राइटर ने लिखा था और किताब का नाम था पिलग्रिमेज टू चाइना। उस किताब को पढ़ रहे थे, अफीम ले रखी थी कोलरिज ने और पिलग्रिमेज टू चाइना पढ़ रहे थे और वो उस संदर्भ पर आए जहाँ पर चेंगिस खान नाम का जो रूलर था, उनका पोता कुबला खान, और कुबला खान ने आदेश दिया कि एक शानदार राजमहल का निर्माण किया जाए। क्योंकि वे युद्ध के लिए जाते थे तो ये लोग क्या करते थे, युद्ध के लिए जाने से पहले इनको भरोसा नहीं होता था कि वे जिंदा रहेंगे या नहीं, या मर जाएंगे युद्ध में, वापस आएंगे भी या नहीं। तो युद्ध में जाने से पहले वे जश्न का आयोजन करते, खूब एंजॉय करते, ताकि कोई गम न रह जाए अगर वहाँ जाकर मरना भी पड़ जाए, और अगर वापस आ जाते तो वापस जश्न मनाते। तो कुबला खान एक आनंद महल का निर्माण करना चाहते थे। वे एक आनंद महल का निर्माण करना चाहते थे और ये सोचकर उन्होंने कुछ प्लानिंग बनाई, पर वहाँ तक तो कोलरिज पहुँचे ही नहीं, इससे पहले उनको नींद आ गई। उन्होंने केवल ये पढ़ा कि कुबला खान ने एक आनंद महल का निर्माण करने का फैसला किया और आदेश दिया कि एक आनंद महल बनाया जाए। फिर कोलरिज पढ़ते पढ़ते सो गए और कल्पना में उन्होंने पूरी उस आनंद महल की कल्पना कर ली कि 10 मील ज़मीन
10 मील ज़मीन पर आनंद महल बनेगा, तो 10 मील में तो देखो, आप गाड़ी लेकर यहाँ से 10 मील जाओ, 10 मील आगे जाओ तो नदी भी आ सकती है, पहाड़ भी आ सकता है, गुफाएं भी आ सकती हैं, जंगल भी आ सकते हैं, पहाड़ों के ऊपर बहुत कुछ आ सकता है। उन्होंने हर उस चीज़ की कल्पना कर ली कि उस 10 मील की ज़मीन की बाउंड्री वॉल कुबला खान ने खड़ी करवाई, चारों किनारों पर मीनारें खड़ी करवाई, बीचों बीच महल, महल के गुंबद और मीनार, और फिर उस 10 मील के ज़मीन के अंदर जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ों के ऊपर पेड़ चढ़ रहे हैं, बीच में पहाड़ में कहीं खाई है, और उस खाई के गहराई में एक फव्वारा है, फव्वारे में से पानी भी निकल रहा है तो पत्थर भी निकल रहा है, बड़ा अजीब सा है ये। और गुफाएं हैं, ऊपर धूप चमक रही है और गुफाओं के अंदर बर्फ जमा हुआ है। शानदार आनंद महल, ये तो ऐसा महल है, ये जगह पूरी भूतिया सी प्रतीत हो रही है। आपको ये याद रखना है कि सैमुअल टेलर कोलरिज सुपरनैचुरल पोइट्री लिखा करते थे, सुपरनैचुरल पोइट्री लिखा करते थे का मतलब है कि ये भूत प्रेत चुड़ैल ऐसी चीज़ों की कल्पना करते थे। इसमें कहीं भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है। सेकेंड ईयर में अगर आप कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या आपने वैसे भी अगर कोलरिज की पोएम क्रिस्टाबेल पढ़ी है, तो उसमें जेरल्डाइन नाम की जो कैरेक्टर आती है, ये सब सुपरनैचुरल है। तो कोलरिज ने इस महल, गुफाएं, जंगल ऐसा वर्णन किया है जैसे ये ऐसा स्थान है जहाँ राक्षस लोग रहा करते हों, ऐसी सुनसान डरावनी सी जगह है। अब कोलरिज जगे तो उन्होंने जल्दी जल्दी से कविता लिखनी शुरू करी, लगभग 35 लाइन्स लिख दी। उसके बाद कोई दोस्त आया और उस दोस्त ने कोलरिज को बातों में लगाया, और कोलरिज भूल गए कि उन्होंने क्या क्या कल्पना करी थी, वे भूल गए, और उसके बाद वे पोएम को कंप्लीट ही नहीं कर पाए। अपनी तरफ से उन्होंने 10-20 लाइन्स जोड़ के पोएम कंप्लीट कर दी, पर वे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि कल्पना में उन्होंने लगभग 300 लाइन्स लिख दी थी। कल्पना ही कल्पना में उनको 300 लाइन्स याद थी, और वे जग के लिखने लगे तो 35 लाइन्स तो उनको याद थी, आगे भी याद रहती अगर वो दोस्त आकर डिस्टर्ब ना करता। उन्होंने अपनी पोएम छपवा दी, 35 लाइन्स के बाद 20 लाइन्स और लिख के जैसे तैसे पोएम छपवा दी। क्रिटिक्स या समीक्षकों ने पोएम की बड़ी तारीफ करी, पर कोलरिज सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने कहा, अरे ये क्या पोएम है, वो तो मैं भूल गया, मैंने तो बहुत सुंदर पोएम की कल्पना की थी, मैं बहुत सुंदर पोएम लिखता, पर मैंने अफीम ले रखी थी ना, तो मुझे नींद आ गई, मैं भूल गया। और अब क्रिटिक्स कहने लगे, अरे इस पोएम में क्या है, ये तो एक अफीम ची की कल्पना है, कह के उन्होंने पोएम को ही रिजेक्ट कर दिया। पर ये पोएम कोलरिज की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम्स है। राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर भी बहुत महान पोएम है, और ये जो कुबला खान नाम की पोएम है, ये भी इनकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम्स है। सबसे पहले हम 6 पॉइंट्स कोलरिज के इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ते हैं, फिर हम कुबला खान नाम की पोएम के पॉइंट्स को देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू S.T. कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज, एस के बाद डॉट और स्पेलिंग है सैमुअल टेलर कोलरिज, SAMUEL, सैमुअल टेलर, TAYLOR, कोलरिज, COLERIDGE। S.T. कोलरिज यानी सैमुअल टेलर कोलरिज वॉज अ टाइटन, विराट पुरुष थे, टाइटन
ऑफ द रोमांटिक एज। वे रोमांटिक एज के विराट व्यक्तित्व थे, बहुत महान कवि। ही एंड हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ, वे और उनके मित्र वर्ड्सवर्थ मेड मैनी इनोवेशंस, उन्होंने कई चेंजेस किए इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग पोइट्री, कविता लिखने की शैली में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। While Wordsworth chose to write about nature, जबकि वर्ड्सवर्थ ने चुना कि वे प्रकृति के बारे में लिखेंगे, कोलरिज अडॉप्टेड, कोलरिज ने अपनाया द सुपरनैचुरल एज हिज फील्ड, उन्होंने सुपरनैचुरल पोइट्री या ये भूत प्रेत चुड़ैलों से डरावनी किस्म की बातों के बारे में लिखना उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया। कोलरिज अडॉप्टेड, कोलरिज ने अपनाया द सुपरनैचुरल एज हिज फील्ड, सुपरनैचुरल पोइट्री को अपना क्षेत्र बनाया। ही वॉज गिवन टू ओपियम ईटिंग, उन्हें अफीम खाने की आदत पड़ गई। गिवन टू, आदत होना, ओपियम ईटिंग, अफीम खाने की आदत पड़ गई। एंड ऑफन टुक डोजेस ऑफ ओपियम, और उन्होंने अफीम चाटना शुरू कर दिया टू रिलीव हिमसेल्फ ऑफ हिज स्टमक डिसऑर्डर, उन्हें पेट की जो तकलीफ थी उससे अपने आप को राहत दिलाने के लिए वे अफीम चाटने लग गए। पेट की तकलीफ, स्टमक डिसऑर्डर। ही कंपोज्ड, उन्होंने रचना करी सेवरल एन्चैंटिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री, उन्होंने कई सुंदर पंक्तियाँ पोइट्री की रचना की। इवन इन अ स्टेट ऑफ स्लीप, नींद की हालत में। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स आर फ्रैगमेंट्स, उनकी अधिकतर पोएम्स आधी अधूरी हैं। फ्रैगमेंट्स, आधी अधूरी। कुबला खान, इनकी पोएम, अब इसके पॉइंट्स हम देखते हैं। कुबला खान इज बेस्ड, कुबला खान नाम की पोएम आधारित है ऑन अ मंगोलियन स्टोरी, MONGOLIAN, मंगोलियन स्टोरी, मंगोलिया की कहानी। कुबला खान is based on a Mongolian story, full stop. Its subtitle is, इस पोएम का, कुबला खान नाम के पोएम का सबटाइटल, दूसरा शीर्षक क्या है? अ विजन इन अ ड्रीम, फुल कोलन, ऊपर नीचे बिंदी, अ फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट यानी आधी अधूरी। कुबला खान पोएम का नाम है, उसका दूसरा शीर्षक है अ विजन इन अ ड्रीम, अ फ्रैगमेंट। कोलरिज वॉज रीडिंग, कोलरिज पढ़ रहे थे एक किताब जिसका नाम था द
पिलग्रिमेज टू चाइना, पिलग्रिमेज टू चाइना नाम की किताब वे पढ़ रहे थे, रिटन बाय परचास, जो कि परचास नाम के राइटर ने लिखा था। कुबला खान was the grandson of चेंगिस खान। कुबला खान चेंगिस खान के पोते थे। He was not only a great warrior, वे न केवल एक महान योद्धा थे, but also a lover of art, वे कला प्रेमी भी थे। He was a lover of pleasures, कुबला खान को तरह तरह के ऐश आराम का शौक था, जैसे उस ज़माने के शासकों को हुआ करता था। युद्ध वगैरह के लिए जाया करते थे तो वापस आकर उनको ऐश आराम की ज़रूरत महसूस होती थी। एंड गेव ऑर्डर्स, उन्होंने आदेश दिए, फॉर अ प्लेजर पैलेस टू बी बिल्ट, कि एक आनंद महल का निर्माण किया जाए उनके लिए। दिस प्लेजर पैलेस, ये जो आनंद महल था, was to be built for his entertainment, उनके मनोरंजन के लिए बनाया जाना था, इन ज़ानाडू, XANADU, ज़ानाडू नाम के जगह पर। ज़ानाडू इज द ओल्ड नेम, ज़ानाडू पुराना नाम है, वर्तमान में चाइना का जो शंघाई शहर है उसका पुराना नाम है। ज़ानाडू इज द ओल्ड नेम ऑफ द मॉडर्न शंघाई, शंघाई शहर का। कोलरिज वॉज रीडिंग, कोलरिज पढ़ रहे थे, अबाउट दिस प्लेजर पैलेस, इस आनंद महल के बारे में पढ़ रहे थे पिलग्रिमेज टू चाइना नाम की किताब में। बट ही फेल अस्लीप, परंतु उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। वाइल रीडिंग अबाउट द पैलेस, इस महल के बारे में पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ कि ही हैड टेकन ओपियम, उन्होंने अफीम ले रखी थी। इन हिज स्लीप, अपनी नींद में, ही कंपोज्ड, उन्होंने रचना करी, अबाउट 300 लाइन्स ऑफ पोइट्री, लगभग 300 पंक्तियाँ पोइट्री की उन्होंने रचना करी। दीज लाइन्स डिस्क्राइब्ड, इन लाइन्स में वर्णन किया गया, द मतलब कल्पना ही कल्पना में, द ब्यूटी ऑफ कुबला खान्स पैलेस एंड द गार्डन्स, कुबला खान के महल और कुबला खान के बगीचों का वर्णन उन्होंने मनी मन किया, कल्पना में, नींद की हालत में। 10 miles of land housed the palace, 10 मील जमीन पर खड़ा था महल। There were forests, caves, उस 10 मील के अंदर जंगल भी थे, गुफाएं भी थीं, वैलीज, घाटियाँ भी थीं, फाउंटेन्स, फव्वारे भी थे, एंड रिवर्स, नदियाँ भी थीं, विद इन दोज 10 miles, उन 10 मीलों के अंदर। द प्लेस, वो स्थान, वॉज एन्चेंटेड एंड मिस्टीरियस, वो स्थान जादुई था, एन्चेंटेड एंड मिस्टीरियस, रहस्यमय था। इट वॉज
like a palace where demons live. वो ऐसा राजमहल था, वो जो कल्पना उन्होंने की थी, उस राजमहल के आसपास जंगल वंगल पहाड़, ऐसी जगह की कल्पना करी, राक्षसों का महल हो जैसे, where demons live. Kubla Khan could hear the voices of his ancestors in his dreams. कुबला खान को अपने पूर्वजों की आवाज़ सुनाई पड़ी अपने सपनों में। कुबला खान को, कोलरिज की बात नहीं कर रहे, कुबला खान को उस आनंद महल में खड़े होकर पूर्वजों की आवाज़ सुनाई पड़ी कि लानत है तुम पर, तुम एक शासक होकर आनंद महल बनवा रहे हो, युद्ध की तैयारी करो। एंसेस्टर्स, पूर्वज। इवन व्हेन ही वॉज अवे, जब वे जगे रहते, कुबला खान कुड हियर देयर वॉइसेस। कुबला खान को उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती। दे वॉर्न्ड हिम, उनके पूर्वज कुबला खान को चेतावनी दे रहे थे, टू प्रिपेयर फॉर वॉर, अरे युद्ध की तैयारी करो, एंड नॉट टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, इन आइडल प्लेजर्स, व्यर्थ के सुखों में समय बर्बाद मत करो। पूर्वज कुबला खान को चेतावनी दे रहे थे। अब कोलरिज woke up at this point. कोलरिज इस पॉइंट पर आकर जग गए। कोलरिज woke up at this point. यहाँ तक उन्होंने कल्पना करी और फिर वे भूल गए कि उन्होंने आगे, मतलब 10-20-30 लाइंस लिखी, इतने में दोस्त आ जाएगा, डिस्टर्ब कर देगा और वो पूरा जो सोचा था वो गायब हो जाएगा। 300 लाइंस मन में कल्पना कर ली, परंतु जब जगे, इस पॉइंट पर वे जग गए एंड वे जब लिखने लगे, मन में तो बहुत सारी कल्पना हो गई, तो अब क्या होगा, वे लिखना शुरू करेंगे, यहाँ तक ही याद रहेगा। कल्पना तो बहुत सारी कर ली, पर यहाँ तक लिखने में आ गया और अब आगे वे सारा, वो दोस्त जब आएगा बातचीत करेगा तो बाकी सारा धुंधला होके धुल जाएगा, फिर पोइट्री की लाइंस याद नहीं रहेगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।